हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ASD मैथमेटिक्स, जो कि आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता रहते हैं। ठीक है ना। हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा था, 4.6 एक्सरसाइज पर हम पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। इस वीडियो के बाद बस एक CBSE की हैंडबुक की सॉल्यूशंस, जिसमें क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड एक साथ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसकी वीडियो हम एक और बना लेंगे। तो हमने पूरा का पूरा सिलेबस डिटर्मिनेंट का कवर कर लिया। अब आप ये मत सोचो कि सर आपने तो बहुत सारी वीडियोस बना दी डिटर्मिनेंट्स पर, तो बेटा आपको प्रोवाइड भी तो एक एक चीज करी है ना हमने, ये भी तो देखो आप। नहीं तो मैं 8 या 10 वीडियोस में भी चैप्टर को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों इतनी सारी वीडियोस में ये चीज कवर करी है कि एक एक टॉपिक मैंने पहले इंट्रोडक्शन के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फिर नेक्स्ट में उसकी क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो कुछ सोच के कवर किया है मैंने कि आपको एग्जाम टाइम में अगर किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जाओ, फटाफट देखो, उसको अच्छे से देख लो एक दो बार, तो आपका पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी वजह से कुछ सोच के इस पैटर्न से हमने वीडियोस बनाई हैं। तो ये 4.6 एक्सरसाइज जो कि हम आज कवर करेंगे, किस पर है ये, मतलब ये ML अग्रवाल ही है। ठीक है ना। थोड़ा लिख देते हैं हम कि पता रहे कि ये कहां से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है ना। क्रैमर्स रूल हमने पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। मैट्रिक्स मेथड का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, चैनल पर डाला हुआ है, आप देखो। और ये 4.6 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं ना आपको, तो हमारे साथ बने रहो, करते रहो। आगे आने वाले टाइम पे आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, केस स्टेट, मतलब जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले, वो भी मिलेंगे। सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो, सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो अभी आपको मोस्टली ML अग्रवाल ही चल रही है अप्लाइड मैथ्स में, तो स्कूल्स में, तो इसी वजह से अप्लाइड मैथ्स ही पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कंटेंट डाल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में और अलग अलग बुक्स से भी डालते रहेंगे। ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 और क्वेश्चन 1। अब देखो इसमें हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट करेंगे, दो दो पार्ट करेंगे, बाकी आपको होमवर्क के लिए हम देते रहेंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप होमवर्क भी तो करोगे ना हमारे साथ, या सब कुछ हम ही मेहनत करें, आप मत करो कुछ भी। तो एक A मैट्रिक्स हमने ले ली, उसके कोफिशिएंट्स जो होंगे वो उठा के लिखने हैं बस। एक X मैट्रिक्स रहेगी जिसको हम X और Y लेके करते हैं, और एक रहती है B मैट्रिक्स जो होती है कांस्टेंट वाली वैल्यूज। ठीक है। आ गई बात समझ में इतनी आपको। क्या होता है, AX इक्वल टू B होता है ना, और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो वो A इनवर्स B हो जाता है। ठीक है ना। ये सॉल्व करना भी सिखाया है, तो अब यहां नहीं बताऊंगा सॉल्व करना। ठीक है ना, वो आपको मैंने बताया हुआ है। A इनवर्स निकालने के लिए A डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले फटाफट। तो 1/1 एडजॉइंट, एडजॉइंट ले लो इसका फटाफट से, इसका इंटरचेंज, इसके अपोजिट साइन। B क्या है, 4 और 5। आंसर भी लगाए हैं हमने लास्ट में, टेंशन मत लो, आंसर लगाए हैं, साथ साथ मैच भी करते चलेंगे। 4 3 जा 12, 5 2 जा माइनस का 10, तो बीच पे प्लस आता है, तो कितना आएगा ये। अच्छा, तो मैट्रिक्स 2/2 की मिलेगी ना हमें। और ये जो X मैट्रिक्स चल रही होती है हमारी, ये कैसे होती है, ये X और Y ऐसी तो चल रही होती है, बस वही लिखना है हमें। तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहां से, और ये आ जाएगा माइनस का 28 प्लस का 25, तो माइनस का 3 आ गया। बस सिंपल। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी 2, और Y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। सर चेक करवाओ आंसर, चेक करना है बेटा, चेक कर लो। X की वैल्यू 2 आ रही है और Y की वैल्यू -3 आ रही है। सेकंड पार्ट आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे। ठीक है ना। ये वाला पार्ट आप होमवर्क में करोगे। बेटा समझा करो, साथ साथ होमवर्क भी तो करो ना आप हमारे साथ, या वीडियो पॉज करके अभी करो ये क्वेश्चन। ठीक है, या बाद में कर लेना, आपकी मर्जी है। बोला है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से बताओ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया हुआ है इसका। ठीक है ना। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 17-18 मिनट की वीडियो है मैट्रिक्स मेथड के इंट्रोडक्शन पर। ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, क्योंकि उसमें इतना कुछ था ही नहीं, जितना था वो सारा कवर करवा दिया। यहां से एक A मैट्रिक्स बनाओगे तो 1 2 2 3, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो। 3 1 जा 3,
माइनस 2 2 = 4, यानी कि -1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो बस ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन हमें देगा। सिर्फ ये बताना है हमें कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, करके नहीं दिखाना। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही था। सर कोई और पार्ट भी बताओ, सर कोई और पार्ट भी बताओ हमें। तो कौन सा पार्ट बताऊं, बताओ। फोर्थ पार्ट बता दूं? चलो फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट पे देखो, 5 2 5 -1 3 -2 4 5 और 6, ठीक है। यहां से जब निकालोगे तो कितना आएगा? 6 3 = 18 प्लस 5 2 = 10 प्लस 1 हो जाएगा ये, क्योंकि -1 है इधर। ये आ जाएगा 6 2 = 12 माइनस 5 5 = 25 प्लस का 4 आ गया, और ये आ गया माइनस का 4 माइनस का 15। सॉल्व करके कितना आएगा बताओ? ये कितना आ जाएगा? 28। 28 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8 5 = 40, ठीक है ना, कैरी 4, उसके बाद 28 है ना, 28 है ना, 5 5 2 = 10 और 140 आ गया। ये कितना आ जाएगा? माइनस में 13, और ये आ जाएगा -19। तो -19 की 4 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 68 आएगा क्या? -68 आएगा क्या? -19 की 4 में मल्टीप्लाई 76, तो कितना आ जाएगा? -19 की 4 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 76 आ रहा है। इसको सॉल्व करो, 140 में से 13 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 127, माइनस में 76 कर लो, कुछ भी कर लो, यूनिक सॉल्यूशन ही दे रहा है इसमें भी हमें, ठीक है ना, ये तो हमें पता लग रहा है। तो 1 और 51 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कंसिस्टेंट है, ये तो कंसिस्टेंट है। बस ऐसे करके आपको पता करना है। अगर किसी केस में ये 0 आ जाए तो उस केस में दो केस बनते हैं, ठीक है ना। एक तो एडजॉइंट, पहले इसका आंसर देखते हैं, बताता हूं अभी मैं क्या कह रहा हूं। देखो, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों इनकंसिस्टेंट थे। सर एक इनकंसिस्टेंट का भी बता दो। ये देखो, यहां पर आओ, मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया हुआ है ना, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं जो कि मैंने आपको ये उसमें बताई हुई है चीजें। तो जब ये 0 आ गया, और एक केस बनेगा यहां से जब ये भी 0 आ गया, तो यहां देखो एक केस बनेगा कि एडजॉइंट ए बी की वैल्यू भी 0 आ जाए, और एक केस बनेगा कि एडजॉइंट ए निकाल के बी की मल्टीप्लाई करवाओ और ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है ना। कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। यहां पर आएगा इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में? मैंने फटाफट से क्विक रिवाइज करवा दिया। अब देखो यहां पर तो दोनों में ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया था, तो ये कंसिस्टेंट था। अगर ये आ गया तो फिर आपको ये निकाल के चेक करना है। सर शॉर्टकट बता दो इसका भी, जैसे आपने पहले बताया था, बता दूं? देखो, अगर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 अगर मैं निकालता हूं, देखो इस सेकंड वाले पार्ट में 1/2 इक्वल टू 2/4, ये तो इक्वल है, नॉट इक्वल टू C1/C2, नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, क्योंकि तो 1/2 ही हो जाएगा, तो सेम है। ये कौन सी कंडीशन होती है? C1/C2 क्या है? ये 9 है और ये 7 है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? सर आपने बताया था, ये है ना, बताया था ना, बताओ कौन सी कंडीशन होती है ये वाली, कि जब ये वाला केस बन जाए पैरेलल लाइन, यानी कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो देखो, हमने इसमें भी शॉर्टकट लगा लिया और पता कर लिया, मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाया हमने, शॉर्टकट लगा लिया। बट मैंने आपको बताया ये काम हम 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल में ही कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर इनकंसिस्टेंट ही आ रहा था, सेकंड वाले का देख लो। अगर आप वैसे पता करोगे तो आप वैसे भी पता कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से भी पता कर सकते हो। आप ये निकाल के देख लेना, ये निकालोगे ना जब, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये अच्छा, ये नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, याद रखना। कहीं समझो कि सर ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स की बात हो रही है यहां पर, ये 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। यहां पर ये चीज नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है कि ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलें आगे, चलो। सर ये वाला क्वेश्चन भी तो वैसे ही है जैसे अभी किया है। हाँ बेटा वैसे ही है,
सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। ए निकालो फटाफट, कितना आएगा 1 7 1 7। ए डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा 7 1 7 1 7 1 7, तो 7 1 7। सर ये तो जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो क्या हो गया, जीरो आ गया। तो बेटा अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंसिस्टेंट है, इसके सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। अभी चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे अब कि अब सर आपने बताया था कि एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई करके चेक करो कि अगर नल मैट्रिक्स आता है। तो देखो यहां पर अभी मैंने बताया है कि अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो वो कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस उसके मिल सकते हैं। एडजॉइंट कितना आएगा इसका, देखो इन दोनों का इंटरचेंज कर दो, 7 1 और ये -1 और -7। और बी क्या है सर, बी क्या है, बी तो आपने लिखा नहीं, लिख लो 1 7 है बी। चेक करो निकाल के, 7 1 7 और -7 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। -7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा ये निकल के, देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/1 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट में हमें 2/1 ही देगा। -7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, -7 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0। सर ये तो कंसिस्टेंट आ गया, सर ये तो कंसिस्टेंट आ गया। इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस तो होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके तो, ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो ये सॉल्यूशंस तो होंगे। तो क्या सॉल्यूशंस हैं, देखो x इक्वल टू वही चीज क्या करेंगे हम कि लेट करेंगे y को k, जिसमें k क्या है, एक रियल नंबर है, एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 - k और y हमारे पास k है, बस ये इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ गए। बस k की वैल्यू पुट करते रहो, सॉल्यूशंस आते रहेंगे हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते रहेंगे, ठीक है ना। देख लो x इक्वल टू 1 - k और y इक्वल टू k वेयर k इज एनी नंबर, एनी रियल नंबर या कांस्टेंट कुछ भी लिख देना चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो 2/2 का तो इजी है भैया, 2/2 का तो इजी है, ये चीज हमें फॉलो करनी है और फटाफट हमें बताते रहना है। चलें आगे, फोर्थ पर आ जाओ। इसमें बोला है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। भर भर के क्वेश्चंस लाए हैं, देखो मैट्रिक्स मेथड पर ही कर रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड ही करना है ना हमें, तो मैट्रिक्स मेथड पर ही क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। अब देखो यहां पर 6 पार्ट हैं, अब 6 में से मैं सारे नहीं करवाऊंगा। अब देखो सारे करवाऊंगा तो कैसे चलेगा, कौन से क्वेश्चंस करवाएं। देखो एक तो मैं आपको करवाता हूं फोर्थ वाला, ठीक है ना। इसमें आपको मैट्रिक्स बनाने में दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको एक ये समझा देता हूं। और कौन सा ले लें, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लो, और कौन सा लें सर, ये वाला ले लो, एक थर्ड, चलो एक थर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपकी बात मान ली, एक थर्ड ले लिया। तो चलो ए मैट्रिक्स बनाओ पहले फटाफट, क्या बनेगी ए मैट्रिक्स, 1 2 2 1 5 1 1 5 1 और 1 7 -1, ठीक है ना। सर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना पड़ेगा, तो निकालो डिटर्मिनेंट, आ जाओ। -2 -14 +1, ठीक है ना। साथ साथ आप करो मेरे भी, 2 1 2 -5 2 10, चलो ये आ जाएगा माइनस का 12 और ये आ जाएगा माइनस का, जल्दी बोलो कितना आएगा 16, तो प्लस का 16 हो जाएगा वो, और ये आ जाएगा माइनस का 8। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 - 8 और माइनस का 4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। x की वैल्यू क्या है, वही x y z, ये है x की वैल्यू। और b क्या है, यहां से b आ गया 9 52 और 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन मिल गया। क्या करें, छोटा करेंगे इसको, क्योंकि हमें पता है कि भाई क्वेश्चन आएगा नहीं हमारा यहां पर, ठीक है ना। तो छोटा करना पड़ेगा, देख लो आप, दिख रहा होगा आपको, तो दिख ही रहा होगा। चलो अब क्या करें, इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स ये है, यही तो होता है ए इनवर्स। बस इसमें मेन क्या काम क्या है, एडजॉइंट निकालने का मेन काम है, ठीक है ना। एडजॉइंट निकालो। अब एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, वही काम करते हैं हम अपना, फटाफट से स्पीड बनाते हैं और डायरेक्ट माइनर कोफैक्टर एक साथ ही करके लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर करेंगे उसका हम ट्रांसपोज, ट्रांसपोज भी करना है भाई, याद रख लेना, यहाँ पर ट्रांसपोज लगा देता हूं मैं, याद रहेगा। चलो ट्रांसपोज करना है हमें निकालने के बाद, या अलग से निकाल लो, एडजॉइंट है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, एडजॉइंट
अलग से निकालो पहले, फिर उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट जो निकलेगा वो यहाँ पर पुट कर देना बस, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, -5 -7, तो -12 आ गया। अब डिस्टर्ब मत करो बेटा, कैलकुलेशन करने दो पहले। चलो -2 -14 ये आ गया, -16 तो +16 हो जाएगा। चलो यहाँ से आ गया 2 1 2, -5 2 10, -8 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये आ जाएगा -1 -2 तो +2 हो जाएगा। और ये आपको सब पता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर रहा हूँ पहली बार आपके सामने, मैंने करके नहीं रखी हुई, तभी हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट यहीं करते हैं भाई जो करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, कोई गलती होगी तो हम यहीं करेंगे, बच्चे हमारे साथ यहीं पर ठीक करवाएंगे उसे, ठीक है ना। तो चलें आगे फटाफट। अब देखो ऐसे मैं बातें नहीं करूंगा बार बार, क्योंकि फिर भूल जाता हूँ मैं भी। चलो कि कैलकुलेशन हम कहाँ चल रहे थे, तो ये आ गया -1 -2 -3, तो माइनस प्लस तो -3 आ गया। फिर आगे इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 1 1 -2 1 2, ठीक है। यहाँ पर भी यही था ना, हाँ, -1 1 1 और 2 1 2, और जब यहाँ पर आए तो 1 1 1 और -2 1 2, तो ये -1 देगा, और माइनस प्लस माइनस तो 1 आ गया पॉजिटिव का। इस पर आ जाओ, 7 1 7 -5 2 आ गया। फिर इस पर आ जाओ, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो 7 1 7 -2 तो 5 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होगा। फिर इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, 1 5 5 1 5 5 -2 1 2 तो 3 आ जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। चलो इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर लेना। आप अलग अलग, आपका भाई कोई और तरीका होगा करने का, ठीक है ना। चलो -4 इसका ट्रांसपोज करना है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 और 2 -5 3, ठीक है ना। b क्या था साथ में, b क्या है, 9 52 और 0, 9 52 और 0, ठीक है। चलो -4 की मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, a इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना, a और दिस। अच्छा ये तो a इनवर्स था ना, तो साथ में हमने क्या कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अब ये x बन गया, ठीक है ना, ये अब x बन गया, तो x निकालो, x y z हो जाएगा, ठीक है ना। अभी करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आ जाएगा 12 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -108 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो प्लस का आ गया, 2 2 4 5 2 10 आ गया, ओके, -4 आ गया। चलो इसकी मल्टीप्लाई 9 में करवाई तो 16 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो कितना आएगा, 144। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो माइनस का आ जाएगा ये 3 2 6 5 3 15। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक आएगा 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, 12 आएगा, 6 और वो वाला 6, तो माइनस का 12 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 72, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 52। कैलकुलेशन लग रही है कि सही आ गई, ये तो सही आ गई कैलकुलेशन। 5 की 2 को माइनस करा तो माइनस का 20, तो माइनस का 20 आ गया। -1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, ये तो कर ही लोगे, ये तो बच्चों वाला काम है। अब चलो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12/4 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 20/4 5 आ जाएगा। सर x की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई, कितनी आ गई, ये आ गई, चेक कर लें क्या, ये थर्ड पार्ट था आई थिंक, है ना, थर्ड पार्ट था, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5, तो थर्ड पार्ट, अरे क्या बात है बच्चों, सही आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5। मजा आ गया बच्चों, मजा आ गया, मजा आ गया क्वेश्चन करके। जब आंसर सही आता है ना तो एक खुशी अलग ही होती है, ठीक है ना, एक खुशी अलग ही होती है, आपको भी होती होगी, क्या होती है खुशी, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको खुशी होती है जब आंसर सही आता है तो, ठीक है भैया, मुझे तो होती है कि जब आंसर मैच हो जाए, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मैच हो जाए तो फिर मजा आ जाता है ना। चलो तो ये आपका था क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड कर दिया, और ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी सीखा हुआ है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी सीखा हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। अब क्या करें सर, इसको रफ कर दो जरा,
हमने स्क्रीनशॉट तो ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? ले लो फटाफट। अब सर इसको रफ करके फोर्थ क्वेश्चन करवाओ, फोर्थ करवाओ। चलो बच्चा फोर्थ क्वेश्चन करवाते हैं अभी आपको, मजा आएगा फोर्थ क्वेश्चन करने में भी। चलो बस बेटा 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा इसमें क्वेश्चन, क्योंकि समझो बात को समझो, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आप करो प्रैक्टिस बैठ के। अगर मैं यहां पर करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन तो समझो बात को, वीडियो लेंथी होती रहेगी। फोर्थ का फोर्थ पार्ट सर इस बार हम भी करेंगे आपके साथ साथ। करो बेटा, बिल्कुल करो, किसने मना किया है? यहां पर देखो, अच्छा यहां पर देखो, ये गलतियां देखो कई बार हो जाती है। अब यहां पर देखो, मैं यहां पर ना अलग से लिख रहा हूं, यहां पर z है ही नहीं है तो मैंने 0z बोल दिया। ऐसे करके लिख देना, अगर आपको गलती लगे ना कि गलती हो सकती है तो ऐसे करके आप लिख लेना। यहां पर x है ही नहीं तो 0x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 7। अब देखो 1 2 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 1। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। ठीक है, x y z, और यहां से अगर b निकालें तो b तो सिंपल है 8 10 8 और 7। सर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ फटाफट से, जब तक हम भी कर रहे हैं तो करो बेटा, आप भी करो, हम भी कर रहे हैं आप भी करो। तो ये आ जाएगा -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2, तो -2 आता है इधर, ये प्लस का 2 बन जाएगा क्योंकि -2 है, 2 1 जा 2 बन जाएगा, ये वो तो 0 ही हो जाएगा और ये पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा -3 की मल्टीप्लाई 1 में तो -3 प्लस का 4, और ये आ गया 1 हमारे पास। बेटा 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। सर फटाफट फिर ऐसा करो, ये फॉर्मूला लगा दो और एडजॉइंट ए निकाल दो। और सर इस बार एडजॉइंट ए ना अलग से सॉल्व करके दिखा दो, जरा कंफ्यूजन हो जाती है। चलो तो एडजॉइंट ए अलग से सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? मतलब यहाँ पर मैं जो सॉल्व करूंगा वो डायरेक्ट माइनर कोफैक्टर, और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर एडजॉइंट करूंगा इसका ट्रांसपोज करने पर, ठीक है ना? वो मैं यहीं पे लिख दूंगा डायरेक्ट, तो आप समझ जाना, ठीक है? चलो सर करें, आ जाओ। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो -1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया क्या, और माइनस आता है ये बीच में तो माइनस का 2 आ गया, तो -3 आ गया तो -3 लिख दो इधर, बस बात खत्म। अब इस पे आ जाओ, जब इस पे आएंगे तो 2 1 जा 2 आएगा और प्लस माइनस होता है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ध्यान से करेंगे बेटा, इसका भी आंसर हमें सही लेके आना है, और सही आने पर जो खुशी होती है ना वो आपको पता ही है। चलो 2 की मल्टीप्लाई -2 में तो -4 आ गया, ठीक है ना? तो प्लस माइनस प्लस -4 ही रहेगा। चलो आगे आ जाओ, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस चलता है। ये छोड़ दो 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 छोड़ दो छोड़ दो, क्या बच गया, 1 1 जा 1 बच गया बस, बाकी तो वो 0 ही हो जाएगा, है ना बच्चे? देख लो, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया तो 1 1 जा 1 आ गया, तो माइनस प्लस तो 1 आ गया। फिर इस पर आओ और इस पर आओ, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया तो 1 2 जा -2 आ गया, ठीक है? तो माइनस प्लस माइनस तो 2 आ गया पॉजिटिव का, ठीक है? आगे आ जाओ, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया तो क्या बच गया, प्लस का 2 और वो 0 ही, तो प्लस का 2 ही रह गया। बेटा आपका अपना तरीका होगा करने का, आप कर सकते हो, ठीक है ना, उस तरीके से। तो यहां से ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया तो 1 1 जा -1 आ गया, तो -1, तो इधर से आ गया प्लस माइनस तो 1 हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना, क्योंकि इधर -1 था। इधर आ जाओ, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो तो 1 1 जा -1, और प्लस का हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस तो 3 आ जाएगा प्लस का, ठीक है ना? अब बेटा कर तो दिया है, देखते हैं अब क्या है कि सही आएगा या नहीं, देखते हैं। डिटर्मिनेंट कितना था, तो 1 ही था, तो 1/1 ही हो जाएगा, और इसको हमने लिख देंगे -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, ठीक है जी? आ गई बात समझ में? सही है। बस क्या करना है, अब कुछ नहीं करना हमें, अब हमें x निकालना है जो हमारा था a इनवर्स b करके। a इनवर्स हमने निकाल लिया, a इनवर्स हमारा यही मिल रहा है हमें, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, और b क्या था, b क्या है 10
8 7, ठीक है ना। आओ फिर फटाफट से क्या करते हैं, इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। x क्या है इधर से, x y z है, बस यहीं पर ही सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। देखो कितना आता है, इसकी मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो माइनस का 30 प्लस 8 टू जा 16 प्लस 7 टू जा 14, तो -30 प्लस ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये तो जीरो आ रहा है, कोई बात नहीं, आ सकता है जीरो। ये -20 प्लस 8 प्लस 7, तो -20 प्लस 8 है ये 15, तो माइनस का 5 आएगा। फिर माइनस का 40 प्लस 16 प्लस 21, तो माइनस का 40 प्लस 7 37, ये आ जाएगा माइनस का 3। बच्चों आपके सामने हमने निकाल दिया x y z की वैल्यू। अब देखते हैं कि हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं, बाकी नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे अपनी, और क्या, ठीक है ना। चलो कौन सा पार्ट था ये, फोर्थ पार्ट था ना। फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू -3 है। बेटा हंसो एक बार जोर से हंसो, मतलब हंसो मतलब खुश हो जाओ। अरे आंसर मैच हो गया ये वाला भी, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया कि आंसर हमारा धड़ाधड़ मैच हो गया, ठीक है ना। नहीं तो कैलकुलेशन में टाइम तो लगता है बेटा, बट अगर सही आ जाए तो खुशी अलग हो जाती है। चलो देख लो, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, करने का तरीका सब वही है, बस कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी है और सही करना है, बस ये चीज आप याद रख लेना, ठीक है ना। आ गई मेरी बात समझ में, आगे चलें क्या। हाँ सर, चलो सर ये भी तो इजी है, आपने बताया था कि इसको u मान लो। अरे ये कैसे हो गया, चलो इसको आपने बताया था कि u ले लो, इसको आपने बताया था v ले लो, इसको आपने बताया था w ले लो। हाँ बेटा ले सकते हो आप, और ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है आपको। और फिर बाद में क्या करना, उसको सॉल्व करके सही कर देना। कैसे, यहां पर आप लेना कि लेट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v, 1/z इक्वल टू w, ठीक है ना। जब इसको लेट करोगे तो u प्लस v प्लस w इक्वल टू 9, जब इसको लेट करोगे तो 2u प्लस 5v प्लस 7w इक्वल टू 52, और जब इसको करोगे तो 2x, सर x क्यों लिख दिया, 2u आएगा ना, हाँ बेटा u आएगा, गलती हो जाती है, क्या दिक्कत है। तो w 5 कहां से आ गया, अब क्या हो गया, अब ज्यादा ही लगता है आंसर सही आने की ज्यादा खुशी हो गई है ना, तो देख के भी सही नहीं उतार पा रहे हम। चलो कोई बात नहीं, ये बनेगी आपकी इक्वेशन। तो देखो सॉल्व करने का वही सेम तरीका है ना, a x b, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा प्रोसेस करने का। अब सेम क्वेश्चंस बार बार कैसे करवाऊं मैं, समझ जाओ ना, आपकी करने का तरीका तो वही है, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा ना आपका, अच्छा यहां पर समझो कि x को जो लेना है ना आपने, वो u v और w ले लेना, x को x y z मत ले लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो जो आंसर आपका निकल के आएगा ना, वो u v और w की फॉर्म में निकल के आएगा। फिर क्या करोगे, सर पूछा तो x y z की वैल्यू है, तो क्या दिक्कत है बेटा, u को जो भी आंसर निकल के आएगा 1/x के इक्वल रखना, इसको 1/y के इक्वल रखना, और इसको 1/z के इक्वल रखना, रेसिप्रोकल कर देना, x y z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल काम है, आप कर सकते हो, मुझे भरोसा है आप लोगों पर कि आप इतना काम कर सकते हो, ठीक है ना। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दो फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। बोला है कि स्टेट द कंडीशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग मार्टिन्स लॉ। मैंने आपको बताया है कि ये मार्टिन्स लॉ का मतलब मैट्रिक्स मेथड ही है। मार्टिन्स लॉ का मतलब मार्टिन्स रूल का मतलब मैट्रिक्स मेथड है। फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसने ये बोल दिया कि लीनियर मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सर पहले इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन देखो बेटा, यहां पर ये जो 5 है इधर जाके -5 हो जाएगा, ये इधर जाके -4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये जाके +4 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ पर गिवन है। a कितना आ जाएगा 1 -1, सर यहाँ पर x नहीं है तो 0 ले लो। y कितना है 2 3, सर यहाँ पर y है -2, ठीक है ना, y तो तीनों में है ना, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इससे, ढंग से इसको देख लेना, कई बार गलती हो जाती है। -2 और यहाँ पर देख लो z नहीं है 0, और यहाँ पर z है क्या, बिल्कुल है 1। सर इसका डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट से। बेटा सारे काम मैं ही करूँ, आप मत करना कुछ भी, 3 1 3 कर लो साथ में कुछ ना कुछ, ठीक है ना।
तो माइनस वन वन जा माइनस का वन, वो 0 हो जाएगा। फिर -2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2, ठीक है। तो 3 प्लस 2 वन जा 2 माइनस 2 टू जा 4, तो 3 प्लस 1 आ गया इसका, तो नॉट इक्वल टू 0 है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। आओ सबसे पहले ना हम एडजॉइंट ए के लिए हम अपना वो करते हैं, जो हम करते हैं ना काम बड़ा बढ़िया वाला, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। चलो आओ, 3 वन जा 3, वो 0, तो 3 हो जाएगा। इस पर आ जाओ, ये गया, इसको भूल जाओ और वहाँ से भूल जाओ, इसको भूल जाओ तो क्या बचेगा, -1 वन जा -1, तो प्लस माइनस तो प्लस का आ जाएगा ये। इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ तो क्या बचेगा, -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा। अब इस पर आ जाओ, इसको भूल जाओ, इस वाली लाइन को भूल जाओ, 3 और 0 को भी भूल जाओ, तो इसको मैंने छुपा लिया, तो 2 वन जा 2, ठीक है ना, 2 वन जा 2, ये नहीं लेना, 2 वन जा 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो प्लस का, अच्छा दोनों के बीच में माइनस आता है, तो माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, 2 टू जा 4, ठीक है ना, और बीच में माइनस तो आता ही है वो, तो माइनस का 2 आ गया, इधर प्लस का 2 दे देगा। अब आ जाओ यहाँ पर, इसको भूल जाओ और इस वाली लाइन को भूल जाओ, तो क्या बचा, 1 वन जा 1 बचा बस, बाकी तो वो 0 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है। इस पर आ जाओ, इसको भूल जाओ और ये -3 और -1 और 3 को भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 2 और वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस तो प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ आ जाओ, इसको भूल जाओ और नीचे से -2 और 1 को, तो 2 0 तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा प्लस का, ठीक है ना, और इधर प्लस ही आता है। इधर आ जाओ, जब इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, ठीक है ना, तो इस पर ऐसे मैंने हाथ रख लिया, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1 0 जा 0 और -1 की मल्टीप्लाई -2 में, तो वो हो जाएगा प्लस का 2 और फिर बीच में माइनस आएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा वो, और प्लस माइनस। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हाथ रख लिया, 1 3 जा 3 हो गया, और -1 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो कितना आ गया, -2, तो 3 और 2 5 आ गया, प्लस माइनस प्लस होता है तो 5 आ गया, तो सारे प्लस के आ गए इधर, तो सही होगा। देखते हैं, इसका ट्रांसपोज करके लिखना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे अब A इनवर्स B, ठीक है ना, x क्या हो जाएगा, x y z। आप चाहें A इनवर्स अलग से निकाल लेना, बट हमें पता है कि क्या होता है A इनवर्स, इसका ट्रांसपोज करना है हमें, ठीक है ना। तो 3 1 2 2 1 2 6 2 5, चलो B कितना है, B तो लिखा ही नहीं सर आपने, बेटा देख लो ना, यहाँ लिख लेते हैं B, क्या दिक्कत है, -4 -5 -4 और 4, तो -4 मतलब -5 -4 और 4, चलो मल्टीप्लाई करवा लो इसकी, बस मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा x y z होगा, बस ये आ जाएगा माइनस का 15 और -4 2 जा 8 और 6 4 जा 24, तो 15 और 8 को अगर ऐड करोगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 23 प्लस 24 1 आ जाएगा, -5 -4 प्लस 4 2 जा 8, माइनस का 9 प्लस 8 यानी कि माइनस का 1 आ गया, -10 -8 प्लस 4 5 4 जा 20, तो -18 प्लस 20 यानी कि 2 आ गया। लग तो रहा है बेटा कि सही है, बाकी तो देखो क्या होता है, चलो चेक करो आंसर क्या है, हम भी चेक करते हैं, आप भी करो। 6 का आंसर क्या है, 6 का आंसर है इन्वर्सिबल है, ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2, तो यही आ रही थी कि हमारी z की वैल्यू, हाँ सही तो आ रहा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2, क्या बात है। कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो, क्या लिख दो, कि कैलकुलेशन जिंदाबाद, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन हमने बिल्कुल सही कर दी। चलो मजा आ गया क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। तो इस वाली वीडियो में हमने 6th क्वेश्चन कर लिए, एक इसका सेकंड पार्ट बना देंगे, उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन कर देंगे जो बच गए हैं, 7 8 9 10 11 12।
क्योंकि अब आगे के अगर इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी लेंथी? क्योंकि आपको पता है कि मैं कैलकुलेशन यहीं पे करता हूं, तो कैलकुलेशन करने में टाइम जाता है, ठीक है ना। आपको साथ साथ समझाना भी होता है और सारी चीजें देखनी होती है, तो टाइम लगता है। इस वजह से हम 2 पार्ट में वीडियो को कर देते हैं, जिससे कि वीडियो की लेंथ भी कम रहे और आप इजीली समझ पाओ, इजीली देख सको, ठीक है ना। तो यही कारण है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस को बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर पर लगा दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है ना। इतना काम करके जाओ बस। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद सीबीएसई के क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स को कह देंगे भैया अलविदा, बहुत हो गया, इतने दिनों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा ये डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पता है एक पोल डाला हुआ है, ठीक है ना, कि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक हम कैलकुलस लेके आए या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां तक मैंने ये देखा है बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कैलकुलस 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 पढ़ा दो, ठीक है ना। कैलकुलस के पीछे पड़े हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कैलकुलस हम जब स्टार्ट करेंगे ना तो जोरदार तरीके से स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, ठीक है ना। मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कैलकुलस, एक एक चीज। जितनी अप्लाइड मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना कैलकुलस, उतनी तो इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि कैलकुलस के 15 मार्क्स भी जो बच्चों को लगते हैं ना कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, कैलकुलस की वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हमारे चैनल पर बने हुए हो तो कैलकुलस में आप फोड़ के आओगे, जैसे आपने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में फोड़ दिया होगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।